हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामिनेशन क्लासेस। तो हमने इसका 10 जो 17 क्वेश्चन थे, इसमें 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वहाँ से आगे चालू करते हैं। क्योंकि इसके पहले वाले जो 10 क्वेश्चन थे उसमें मैंने थोड़ा सा आपको स्लो वे में बताया था कि कैसे ऑप्शन से करते हैं क्वेश्चन। तो ये सब अप्रोचेज आपको सिखाने के लिए थोड़ा सा वीडियो थोड़ा स्लो चला गया, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में कर दिया। बाकी मैं एक ही में 17 करा सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप 10 सीखे हो, लेकिन उसके साथ भी आपने बहुत सी चीज़ें सीखी। चाहता तो मैं एक ही वीडियो में निपटा सकता था। वो सब चीज़ें आपको हमने अच्छे से बता दी है। अब हम आज क्वेश्चन और जल्दी करेंगे। सिर्फ 7 प्रश्न है, आज की वीडियो थोड़ा कम ही लंबी जाएगी। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन पर और देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो इसको सबसे पहले मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। रेशियो ऑफ इन देखिए, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ जितेंद्र एंड नरेंद्र इज 4:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 6:5 रिस्पेक्टिवली। इफ जितेंद्र सेव्स 400 आउट ऑफ इतना, देन फाइंड द सेविंग ऑफ नरेंद्र। अब हमें सेविंग किसकी निकालनी है? नरेंद्र की। तो इनकम का रेशियो क्या है दिया? देखिए इनकम का रेशियो क्या दिया हुआ है। इनकम का रेशियो देखिए क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इनकम का रेशियो 4:7 दिया हुआ है। ठीक है, 4:7 दिया है। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया हुआ है? 6:5। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया हुआ है भाई? 6:5 दिया हुआ है। जितेंद्र क्या करता है? सेव करता है 400 आउट ऑफ 2800। तो यहाँ पे जितेंद्र और नरेंद्र हम लिख देते हैं। ये जितेंद्र है, ये नरेंद्र है। तो जितेंद्र कितना सेव करता है? 400। यानी जितेंद्र की सेविंग कितनी हो गई? 400 हो गई। यानी एक्सपेंडिचर जितेंद्र का कितना हो गया? जितेंद्र का एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 400 बचाता है कितना, और इनकम कितनी है? 2800। तो जितेंद्र की इनकम कितनी है भाई? 2800 है। कितनी है? 2800। कितने गुना है? ये कितने गुना है भाई? ये कितने गुना है? ये है 700 गुना। कितना है? 700 गुना है। तो ये भी नरेंद्र का भी इनकम कितने गुना हो जाएगा? 700 गुना हो जाएगा। तो कितनी हो जाएगी नरेंद्र की इनकम? 4900। नरेंद्र की इनकम कितनी हो जाएगी? 4900 हो जाएगी। और इसकी है 2800। अब देखो एक चीज कह रहा है, 400 उसने बचाया 2800 में से, तो खर्चा कितना किया होगा? 2400। तो इनकम कितनी है जितेंद्र की? 2400। कितने गुना है? ये कितने गुना है इसके? 6 की वैल्यू है। 6 की वैल्यू है कितना? इनका नरेंद्र का एक्सपेंडिचर कितना है? अरे सॉरी, जितेंद्र का एक्सपेंडिचर कितना है? 2400 है। जितेंद्र का एक्सपेंडिचर कितना है? 2400 है। कितने गुना है भाई? 6 की वैल्यू है 2400, यानी कितने गुना है? 400 गुना है। 6 की वैल्यू 2400 गुना है, यानी कितने गुना है? 400 गुना है। यानी हमारा जो नरेंद्र होगा उसका भी इनकम कितने गुना हो जाएगा? 400 गुना हो जाएगा। तो नरेंद्र का कितना हो जाएगा एक्सपेंडिचर? 2000 हो जाएगा। अब इसमें पूछा क्या? सेविंग ऑफ नरेंद्र। नरेंद्र की सेविंग पूछी है, कैसे निकालोगे? देखो, ये नरेंद्र का इनकम है और ये इसकी सेविंग है, अरे इसका एक्सपेंडिचर है। ये सेविंग नहीं है, सॉरी, यहाँ पे हमने लिख दिया है, एक मिनट, ये इसकी सेविंग है। सेविंग किसकी है? ये है जितेंद्र की सेविंग। नरेंद्र की सेविंग हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे? 5 की वैल्यू कितनी थी इसकी? इंटू 40 कर दो। 400 गुना। ये कितना हो जाएगा? 400 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2000। 2000 नरेंद्र का एक्सपेंडिचर होगा। कैसे निकाला था? जितेंद्र का एक्सपेंडिचर कितना था? 2400 है। 6 की वैल्यू कितनी है हमारी? 2400 है, यानी 400 गुना है ना। ये 400 गुना है, यानी नरेंद्र का जो एक्सपेंडिचर होगा वो भी 400 गुना हो जाएगा। तो 5 का 400 गुना हमने किया, कितना है? 2000। इनकम इतना है, एक्सपेंडिचर इतना है, तो सेविंग क्या होगी नरेंद्र की? नरेंद्र की सेविंग क्या होगी? 4900 माइनस 2000 होगी ये 2900। तो यही हमारा उत्तर होगा 2900। पहले ही ऑप्शन में यही हमारा उत्तर होगा। तो इसको थोड़ा बड़ा कर दो और नए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग।
यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, देख लीजिएगा आप लोग। तो 29 का उसका आंसर था। अब ये देखिए दूसरा प्रश्न, ए का 50% बी के 80% के बराबर है, तो ए और बी के बीच अनुपात क्या होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ए का 50% बी के 80% के बराबर है, तो क्या होता है ना, रेशियो अगर ऐसे पूछे ना, ए का 50%, यानी देखो क्या है, ए का 50% बराबर बी के 80% के बराबर है, तो ए और बी का रेशियो आपसे पूछा है, तो क्या हो जाएगा। अगर कभी भी ऐसा प्रश्न पूछे तो ए और बी का रेशियो कैसे निकालोगे, दोनों का रिवर्स हो जाएगा, यानी ए अपॉन बी, बी इधर आएगा, ये कितना हो जाएगा 80, ये होगा 50, तो कितना हो गया 8:5, 8:5। तो अगली बार ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे नहीं, आप सीधा देखेंगे क्या है, ए का 50% बराबर बी के 80% के बराबर है, दोनों में एक एक जीरो काट दीजिए, कितना हुआ 5:8 हुआ, तो रेशियो को क्या कर दिया आप उलट दीजिए, तो कितना हो जाएगा 8:5 हो जाएगा ए और बी का रेशियो। आपको ऐसे करना है बिना लिखे, ये बस समझाने के लिए था। आइए आगे बढ़ते हैं। ये 13वां प्रश्न आता है, इसमें क्या किया है, P/Q, Q/R और R/S का रेशियो इतना दिया है, आपको P और S की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने क्या कहा था, अगर P/Q, Q/R, R/S इस टाइप का फॉर्म बन रहा है तो आप कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं सोचना है, सीधा आप लगाइए बॉक्स मेथड लगाइए। P है, ये Q है, ये R है और ये कितना है S है। P और Q का रेशियो कितना दिया हुआ है 1:3, Q और R का रेशियो कितना दिया हुआ है 3:4 और R और S का कितना दिया हुआ है 2:1। तो इधर मैंने क्या बताया था, जो खाली है उसको जो पिछला नंबर है उससे आप भर दीजिए, ये हो गया 3:3, ये खाली है इसके पीछे, इसको भर दीजिए 4 से, ये खाली है इसको भर दीजिए 3 से, ये 2 खाली है इसको भर दीजिए 2 से। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन हो रहा है क्या, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 4 में देखो 2 भी छुपा होता है, क्यों, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, तो यहाँ से 1 2 कट जाएगा, ये भी 2 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा। ये हम क्यों कर रहे हैं, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, क्योंकि आप जितना ये काटेंगे आप गुणा करेंगे तो आपको गुणा करने में आसानी होगी। अब देखो तीनों में और क्या कॉमन है, तीनों में क्या कॉमन है, देखो 3, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर में चारों में 3 था, इसलिए हमने चारों में 3 काट दिया, ठीक है। तो ये क्या बचा तुम्हारा, देखो अब गुणा करना कितना आसान हो गया, कुछ नहीं करना था, 1 3, इसमें कितना बचा 4, इसमें कितना बचा 2, तो P/Q/R/S का रेशियो इतना आ गया। आपसे क्या पूछा था, P और S का रेशियो, P का रेशियो 1 है, S का 2 है, तो क्या हो गया आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 1:2। ऐसे आपको करना था ये क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं। ये है देखिए P और Q, पहले इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। देखिए P और Q का रेशियो कितना है 1:2, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ Q एंड R कितना है 3:2। इफ 1/3 ऑफ P's इनकम इज ₹4400 लेस देन द हाफ ऑफ P's इनकम, देन व्हाट इज द Q's इनकम। अब Q की इनकम पूछा है, एक कंडीशन हमें दी है कि P/3 माइनस, देखिए P का 1/3 जो है P/2 से 4400 कम है, तो हम क्या करें, हम इस रेशियो को क्या कर सकते हैं, पहले तो तुम PQ और QR का रेशियो, PQR का हम रेशियो निकालेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों बैलेंस नहीं है, या ऊपर वाले में P कितना है तुम्हारा, P और Q का रेशियो 1:2 है, और नीचे Q और R कितना है 3:2, ऊपर Q 2 है, नीचे है R, तो हम क्या करेंगे, इसको आप बराबर बनाओ, इसको आप बराबर बनाओ, इसको आप बराबर बनाओ। कैसे बराबर बनाओगे, P एंड Q, Q यहाँ पे कॉमन है, इधर भी Q कॉमन है, इधर Q 2 है, इधर कितना है, इधर Q कितना है 3 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो ये क्या आएगा, P और Q का रेशियो क्या आएगा, P और Q का रेशियो क्या आएगा, इस वाले से क्या रेशियो आएगा तुम्हारा 3:6, और इस वाले से नीचे वाले में तुम्हारा रेशियो क्या आएगा, Q/R का रेशियो क्या आएगा तुम्हारा,
Q/R का क्या रेशियो आएगा 6:4, 6:4, यानी P Q और R का रेशियो आ गया ना तुम्हारा। P Q और R का रेशियो कितना आ गया तुम्हारा 3:6:4। ये तुम्हारा क्या आ गया रेशियो आ गया। तो Q की इनकम तुमसे पूछ रहा है, यहाँ पे किसकी इनकम पूछ रहा है तुमको 6 की पूछ रहा है। अब क्या कह रहा है P/3। देखो यहाँ पे देखो एक चीज समझो मेरी चीज, P/3 कह रहा है और P/2 कह रहा है। मैं P को अगर 3 मानता हूँ, इसका अगर मैं P/2 निकालूंगा तो 1.5 आएगा, थोड़ा डेसिमल में आएगा। तो हमने क्या बताया था आपको, आप डेसिमल से बचने की कोशिश करिए। आप क्या करिए, इसको क्या मान लीजिए, इसमें सब में एक एक जीरो बढ़ा दीजिए। हमने क्यों बढ़ाया एक एक जीरो, ताकि हमें कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाए, क्योंकि हमें कंडीशन दी है P/2 माइनस P/3 की वैल्यू इतनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, P हमारा 3 है। अब 3 को 3/2 करोगे 1.5 में आएगा, थोड़ा सा क्या होगा डेसिमल होगा, तो सब पे एक एक जीरो चिपका दो, क्योंकि रेशियो में एक एक जीरो चिपकाने से इसको काटोगे तब भी क्या आएगा 3:6:4 आएगा। अब P मेरा कितना हो गया 30 हो गया। अब क्या कह रहा है P/2 कितना हो गया, इसका आधा 15, P/3 कितना हो गया 10, यही हुआ ना 15 10 कितना हुआ 5। ये इसकी वैल्यू तुम्हारी किसके बराबर है 4400 के बराबर है। इसकी वैल्यू तुम्हारी किसके बराबर है 4400 के बराबर है। तो तुमसे किसका शेयर पूछ रहा है, किसका शेयर पूछ रहा है R का पूछ रहा है। अब देखो R कितना है हमारा, R कितना है 40 है। अब एक बात सुनो, 5 की वैल्यू है 4440। अगर मैं दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर भी 8 से इधर भी 8 से, तो क्या आएगा देखो, ये कितना बन गया 40। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए 40, इसलिए मैंने 5 को 8 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली 40 बन जाएगा। इधर देखो 8 चौक 32 कैरी 3, 8 चौक 32, 352 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो ये किसकी है, ये तो R की है। सॉरी, मुझसे किसकी पूछा है, Q की पूछा है ना। सॉरी, मुझसे किसकी वैल्यू पूछा है, Q की वैल्यू। चलो कोई बात नहीं, अगर हमसे कोई R पूछा होता तो हम तब भी निकाल लेते हैं। ये R की वैल्यू कितनी हो गई 8 4 32 कैरी 3, 8 4 32 35, और आगे 2 जीरो चिपका दिया। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये R की आ गई। कोई बात नहीं, हमसे एक नया क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जरूरी थोड़ी है कि कुछ भी वैल्यू पूछ सकता है। तो हम ऐसे बना सकते थे। अगर मुझसे एक क्वेश्चन आप लोग और देखिए, आपका हो गया R की वैल्यू पूछी होती तो मैं 40 कर देता इसको। अगर मुझसे लेकिन किसकी पूछी है, Q की पूछी है। Q की पूछी होती तो मैं क्या करता इसमें, आप ये देखिए, कुछ नहीं करता। इसमें क्या करता मैं, इसको 12 कर देता, 12 से मल्टीप्लाई कर देता। ये तो R का था। अब मुझे देखिए 60 पे पहुंचना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अब एक करके थोड़ी ना निकालूंगा, इसको मैं करूँगा 12 से मल्टीप्लाई। ये सब अप्रोच सीखिए आप। इसको भी क्या करूँगा मैं 12 से मल्टीप्लाई। अब देखिए बचपन से हमें सिखाया जाता है टेबल याद करो। क्यों याद करने के लिए कहा जाता है, इसी वजह से याद किया जाता है। अगर आपको 12 की टेबल याद है तो आपके लिए कुछ नहीं कैलकुलेशन। कैसे करोगे, 12 चौक 48 कैरी 4, 12 चौक 48 52, और क्या चिपका दो 2 जीरो चिपका दो। देखो अगर 12 की टेबल याद है तो ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव बिल्कुल नहीं है। जिसको 12 की टेबल नहीं याद रहेगी उसके लिए कैलकुलेट है। तो इसीलिए कहते हैं आप हमेशा बहाने ढूंढते हैं, कहते हैं पेपर बहुत कैलकुलेटिव था, ये है वो है। आप अपने ऊपर काम करिए, आप टेबलों पे काम करिए। आप 1 से 20 तक, कम से कम 1 से 20 तक की टेबल याद रखिए। देखिए टेबल मुझे याद थी 12 की, 12 चौक 48 कैरी 4, 12 चौक 48 और 4 52, 505 कितना आ गया 52,800। ये मेरा क्या हो गया उत्तर। ये किसकी वैल्यू आएगी, ये आएगी Q का। यही हमसे पूछा था क्वेश्चन में। R का पूछा होता है तो 35,200 हमने पहले निकाल चुके हैं। आइए आगे बढ़ते। ये देखिए इसका B वाला ऑप्शन होगा, ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन का। अब इस पर आते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा है, इनकम है A और B की कितनी 4:5 और इसका रेशियो है 5:4 में। A सेव करता है 6,000, B सेव करता है 12,000। देन व्हाट विल बी द इनकम ऑफ A एंड B। इसमें भी देखो क्या है, सेव की बात आ गई। इसमें भी क्या लगेगा, क्या कौन सा मेथड लगेगा, क्रॉस मेथड लगेगा। इसमें क्योंकि लगेगा पहले का रेशियो दिया है
और बाद का भी रेशियो दिया है, सेविंग भी दी है 6000 और 12000, इतना इतना बचाया गया है। तो इसमें भी हमारा क्या लग जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट लग जाएगा। तो इसमें लगा देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। कैसे लगाएंगे, ए और बी का रेशियो क्या है, 4:5 है। ए और बी का रेशियो क्या है, 4:5 है। ए कितना और कितना हो जाता है, 5:4 हो जाता है। कब हो जाता है, एक जब कितना बचाता है, 6000 रुपये, और ये कितना बचाता है, 12000 रुपये। लगाओ क्या, क्रॉस। 4 चौक 16, 5 पंजे 25, कितना हो गया, 25 - 16, डिफरेंस कितने का है, 9 का है। अब इधर देखो 12 × 5 करो 60, यानी 60,000, और इधर करो 24,000। 60,000 और 24,000 कितना हो गया, 60,000 और 24,000 कितना हो गया, 36,000। 9 की वैल्यू है 36,000। अब आपसे पूछा क्या है, एक इनकम पूछी, यानी 4 की वैल्यू पूछी है। कैसे निकालोगे, 9 की वैल्यू है 36,000, कितने गुना है, 400 गुना, 4000 गुना, कितने गुना है, 4000। मुझसे कितनी वैल्यू पूछी है, 4 की वैल्यू। तो 4 की वैल्यू क्या होगी, ये भी 4000 गुना होगी, यानी कितनी हो जाएगी, 16,000। ये आपका उत्तर है। तो कितने आसान प्रश्न है ना। अगर आपकी अप्रोच सही है तो आप तुरंत ये क्वेश्चन को लगा सकते हैं। एक्स वैक्स नहीं मानना है, क्रॉस प्रोडक्ट से करना है ये सब क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 20% ऑफ देयर सम, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ लार्जर नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन में आप जैसे से दिया है वैसे से आप लिखते जाइए। देखिए, डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 20, यानी 20%, सॉरी क्या दिया है, 20%। तो क्या होगा, 20% का मतलब मैंने क्या बताया था, 20% का मतलब मैंने बताया था, 20% का मतलब मैंने क्या बताया था, 1/5 होता है। अब क्या कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 20% ऑफ द सम। दो नंबर मान लेते हैं x और y, x और -y, जिसमें x बड़ा है मान लेते हैं, इज इक्वल टू 20% ऑफ द सम, यानी ये x + y, इन दोनों का जोड़ होगा x + y, इसका क्या है 20%, यानी 1/5। यही है क्वेश्चन में। तो आप क्या करोगे, इसको इधर लाओ, इसको इधर भेजो, इसको इधर नीचे आओ। तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको, x + y अपॉन x - y, ये कितना है हमारा 5:1, ये कितना है हमारा 5:1। अब देखो, जब भी ऐसे है ना x + y x - y, तो आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करोगे। लार्जर नंबर कौन सा होगा, x होगा। x की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो क्या करो, दोनों को जोड़ो, 5 और 1 को जोड़ो, कितना हुआ, 5 + 1 6, 6 का आधा कर दो, कितना आएगा 3। छोटा वाला नंबर निकालना है, 5 - 1, दोनों का डिफरेंस कर दो, 5 - 1 कितना हुआ, 4 हुआ, और इसका क्या कर दो, आधा कर दो। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। इसी का रेशियो पूछा था, पूछा है द रेशियो ऑफ लार्जर नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इफ a/b/c कितना है, 2:3:5, 5b - a + 2c कितना हो की वैल्यू 115 है। तो आपसे b की वैल्यू इसने पूछी है, तो b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। क्या करो, इसको इसमें पुट कर दो, ये रेशियो को इस वाले में पुट कर दो। तो a की जगह कितना पुट करोगे, देखो b की जगह b ही रहने दो, नहीं b की जगह कितना पुट करोगे भाई, 5b है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, b की वैल्यू कैसे आप निकालोगे, 2:3:5 रेशियो हमें दिया हुआ है, हमें निकालनी है 5b - a + 2 की। तो b का वैल्यू क्या है, 5b - a + 2c। तो b की वैल्यू क्या है, अगर मैं इसकी वैल्यू इस पे पुट करता हूँ तो देखते हैं क्या आता है। अगर मैं इसकी वैल्यू इस पे पुट करता हूँ तो करते हैं, 5b की मतलब क्या हो गया 15, 5b का मतलब क्या हो गया, 5b का मतलब क्या हो गया 15 हो गया, 5b की मतलब क्या हो गया 15 हो गया, माइनस कितना है भाई, b की वैल्यू कितना रखा मैंने 3, a की वैल्यू कितनी रखो 2 रखो, प्लस 2c, 2c का मतलब कितना हो गया 10, 2c का मतलब कितना हो गया 10। तो 15 और 10 25, 25 माइनस कितना है 23, ये 23 की वैल्यू है मेरी 115,
ये देखो रियल वैल्यू है। मैंने क्या किया, ये साइड मेरी जो है वो रियल वैल्यू है। रियल वैल्यू मतलब इन सब की कोई बी की कोई वैल्यू रही होगी, ए की कोई वैल्यू रही होगी, सी की वैल्यू रहेगी और ये रियल वैल्यू आई होगी। मैंने क्या कहा, मैंने रेशियो को पकड़ा, रेशियो को इसमें वो कर दिया, मैंने पुट कर दिया। आप क्या मान सकते हैं, इसकी जगह x भी मान सकते हैं। 2 3 5 है तो रेशियो क्या हो जाएगा, संख्याओं का रेशियो क्या हो जाएगा, a:b:c। ये कितना हो जाएगा, 2x 3x और 5x ये होगा। मैंने ये चीज़ तो किया, बस मैंने ये किया 15, इसकी जगह आप x लिख दो, इसकी जगह क्या लिख दो, x लिख दो। उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं फर्क पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि मैं मेरी वैल्यू है 3 की, तो x से कोई फर्क नहीं पड़ता रेशियो में, ठीक है। 23x लिखो या फिर 23 लिखो, बात एक ही है। अब 23 की वैल्यू कितनी है, 115 के बराबर। ये रेशियो वाली वैल्यू है, ये क्या है, ये एक्चुअल वैल्यू। 23 की वैल्यू कितनी है, 115 है हमारी। 23 की वैल्यू कितनी है हमारी, 115 है। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए b की, और b का रेशियो कितना है, 3। यानी मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, b की कितनी है, 3। ये 23 कितने गुना है इसका, 5 गुना है। तो b भी कितने गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 15। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 15। तो ये मेरा ऑप्शन होगा। समझ में आया, मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया, कुछ करना नहीं है। जो ये रेशियो दिए थे इसमें मैंने इसको पुट कर दिया। आप 2x 3x 5x ऐसे भी कर सकते हैं, फिर उसको मैंने वो कर दिया। आप ऐसे भी कर सकते हैं x वैक्स मान के, लेकिन मुझे x नहीं मानना था। मैंने डायरेक्ट b की जगह 3 किया, a की जगह 2 किया और c की जगह 5 किया। 15 और ये कितना आया था मेरा, 15 - 2 + 10 25 - 2 23। 23 की वैल्यू 115 के बराबर आ गई। ये रेशियो वाली वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू। तो एक की वैल्यू 5, 3 की वैल्यू 15। 3 की वैल्यू पूछी थी मुझे रेशियो में b की, तो b की वैल्यू पूछी है तो कितना आ गया, 15 आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ये आपके लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन थे जो एसएससी में आए हुए थे। बाकी आपको रेशियो की और प्रैक्टिस कराई जाएगी। बाकी हम और भी चीज़ें और भी नए टॉपिक लेके आया करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया होगा तो क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। आप अपने तैयारी को अच्छे से करते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों।